हेलो दगड़ियों, नमस्कार। पहला कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, करते हैं आज के नए ब्लॉग की शुरुआत एक नए दिन के साथ। तो दोस्तों, आज का जो मौसम है यहाँ पे वो हल्के हल्के बादल हैं दूर दूर, और ये मार्च का महीना है तो अब जंगलों में आग लगनी शुरू हो गई है। और धुंध धीरे धीरे हमारे जो आसपास है वो धुंध छा रही है। उतना साफ जो मौसम है सुबह का उतना बढ़िया नहीं बन पा रहा है। तो चलते हैं मेरे साथ छत में। और दोस्तों, यहाँ पे देखो कुछ पढ़ाई चल रही है बच्चों की, और थोड़ा जानते हैं इनसे क्या क्या पढ़ रहे हैं आजकल। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ाई के साथ साथ बिल्ली भी रखी हुई है। गुड गुड, वेरी गुड। लक्खू को भी रखा हुआ है? अच्छा, और टेस्ट हो गया आप लोगों का? अरे एग्जाम हो गए? अंजलि, एग्जाम हो गए? कब हुए हैं? 15 अगस्त को खत्म हुई। 15 अगस्त नहीं, 15 मार्च को। 15 अगस्त को खत्म हुई। अच्छा, चलो आपका टेस्ट लेता हूँ। मैं थोड़ा पूछता हूँ आपसे क्या आता है आपको, है? चलो अंजलि, एक पोएम सुनाएगी मुझे। कौन सुनाएगा? अर्चना, चल सुना तो। किसके? कोई भी हिंदी में सुना, एक कविता सुना बढ़िया। चल सुना। अच्छा ठीक है, सोचती हूँ जल्दी सुना। जल्दी सुना। कविता भी नहीं आती तुझे? आती है तो सुना फिर। अम्मा, आज खिलौने वाला आया है तो जोर जोर से सुनाना है। चल सुना जल्दी। गुरु था, एक था बोला चले घूमने, पास में न था डेला, चले चलते चलते मिली एक डगरी, चमाचम थी सड़के चमाचम थी डगरी, मिली एक ग्वालिन धरेसर गगरी। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी, बता कौन नगरी बता कौन राजा की जिसकी सैयस का यहाँ बसता बाजा। ग्वालिन बैठ का महाराज, पंडित पधारे भले हो यहाँ पंडित, यहाँ दे नगरी है अद्भुत राजा, टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा। चल गुड। चल अंजलि सुनाएगी अभी कविता जल्दी से। चल सुना। कठपुतली गुस्से से जोर से सुना। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सारी कठपुतलियों की हाँ। कठपुतली पहले सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। बस इतना ही है। चलो कुछ जीके टेस्ट करता हूँ मैं आप लोगों का, ठीक है? बताओ, भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है इस समय? कौन है प्राइम मिनिस्टर? हैं? ये प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिस्टर नरेंद्र मोदी। हैं? मिस्टर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी हैं। पूरा नाम क्या है उनका? मिस्टर दामोदर दास नरेंद्र मोदी। दामोदर दास नरेंद्र मोदी है? क्या नाम है उनका? मिस्टर दामोदर दास मोदी। हेलो क्यूट सी बिल्ली। अच्छे से पढ़ो, हैं? पढ़ाई भी करते रहो, क्यों है उस? हैं? तो दोस्तों, यहाँ पे चल रही है इन बच्चों की अभी पढ़ाई, और एग्ज़ाम इनके हो चुके हैं, और ये पढ़ नहीं रहे हैं, खाली किताबें खोल के यहाँ पे बैठे हुए हैं। दोस्तों, आजकल देखो, ये बांस का पेड़ है दोस्तों ये, और ये पूरे बांस के जंगल है।
और आजकल इन पे नई पत्तियां आ चुकी हैं। पूरे जंगल में देखे एक नई सी बहार आ रही है आजकल। और यहाँ पे है अखरोट का पेड़, सब पे नई कोंपलें आ गई हैं, नई पत्तियां आ गई हैं और अखरोट के जो फूल हैं वो भी निकल आए हैं। देखो दोस्तों, ये है तिमली का पेड़ और अब इस पे ये छोटे छोटे तिमले आ रहे हैं। ये देखिए, ये देखो, ये देखिए आप, छोटे छोटे तिमले अब लगने शुरू हो गए हैं यहाँ पहाड़ों में। और यहाँ पे बहुत सारे तिमले के पेड़ हैं दोस्तों। ये देखिए, ये है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ ऊपर, और ये भी है। और अब दोस्तों इनपे जो छोटे छोटे जो तिमले लग रहे हैं और इससे तैयार होती है सब्ज़ी। जब ये सब्ज़ी के लिए तैयार हो जाएंगे तो इनकी सब्ज़ी भी बना के मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, मैंने यहाँ पे देखिए, ये चाचा जी ने एक ये लगाया था निंगाल। ये निंगाल की ही एक प्रजाति होती है दोस्तों, यहाँ इसे गड़ीला बोलते हैं। और इससे भी फिर टोकरियाँ, सुलटी, जो कंडी बोलते हैं कई स्थानों पे उसे, तो वो उससे तैयार होती हैं। तो देखिए आप, देखो दोस्तों, जो इतने मोटे मोटे रहते हैं डंडे, तो इनसे फिर इसको काट करके और फिर इससे तैयार होती हैं सुलटियाँ, कंडियाँ। और यहाँ पे है दोस्तों, ये घास रहती है जिसे हमारे यहाँ खौड़ बोलते हैं, खौड़। और ये पूरा खड़ियान है, जहाँ पे ये खौड़ उगती है दोस्तों उसे खड़ियान बोलते हैं। तो ये वाली घास, तो ये वाली जो घास है दोस्तों, ये खौड़ कहलाती है। और यहाँ पे आप देखिए, ये पूरी की पूरी जो घास है ये ख़ास तौर पे इसी के लिए लगाई जाती है। और जब तक ये हरी रहती है, मुलायम रहती है, तब तक इसको हम गाय भैंसों को चारे के रूप में देते हैं। और ख़ास तौर पे इसका जो इस्तेमाल है वो यहाँ पे जो गौशालाएँ हैं, उन गौशालाओं के ऊपर यदि पत्थर ना हो तो फिर इसी घास से उसको ढका जाता है। इसको छाने के लिए छैनियों के रूप में भी इस खौड़ का इस्तेमाल किया जाता है। ये वाला घास दोस्तों, हो सकता है कि आपके यहाँ इसे किसी और नाम से जाना जाता होगा, लेकिन हमारे गांव में या हमारे इस इलाके में इसे खौड़ कहते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों, अब चलते हैं हमारी गौशाला में और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका इस्तेमाल किस रूप में होता है। ये देखिए, ये एक बोलते ये है दोस्तों, ये है ये। और फिर इसका इस्तेमाल हम करते हैं जो हमारी गौशालाएँ हैं दोस्तों ऊपर। ये देखिए आप, इसको छाने के लिए जो घास इस्तेमाल होती है खास तौर पे इधर से, तो ये वही घास है। ये देखिए, और इस तरीके से होती है वो लंबी लंबी घासें। और ये हमारी गौ माता है दोस्तों। ये देखिए, ये गौ माता है और बड़ी शांत गाय है हमारी। चाची जी लगभग एक हफ्ते से रात को गौशाला ही दे रही है, क्योंकि ये बच्चा देने वाली है दोस्तों। और तब से इसी का इंतज़ार कर रही है चाची जी, और अभी तक इसी इंतज़ार में है कि कब ये बच्चा देगी, क्योंकि उसकी देख रेख करने के लिए और गाय को दर्द ना हो, सुरक्षित रह सके, इसलिए रात को भी चाची जी यहीं गौशाला में रहती है। बहुत ही अच्छी गाय है हमारी। देखो, इसमें देखो,
और अब मैं आपको दिखाता हूँ चाची जी का जो बिस्तर है, शायद अभी उन्होंने बाहर रख लिया उसको उधर पे। ये देखिए, यहाँ पे रखा हुआ है, ये देखो। ये गद्दा और ये रजाई। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा अपने पहाड़ की, शायद आप इसको पहचानते होंगे। ये देखिए, बेड़ू से बोलते हैं, बेड़ू। ये है बेड़ू, और जो मैंने आपको अभी पहले दिखाया वो है तिमला।